हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः इस सेशन में। सेशन हमारा गणित जो आपकी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो 2022 में होने वाली है उनका जो एक सब्जेक्ट है गणित, उसका टॉपिक है ज्यामिति। इन्हीं ज्यामिति के जो महत्वपूर्ण सवाल था उससे सवालों को हम कर रहे हैं। आज हमारा लगता है कि ये छठा सवाल है, छठा या सातवां सवाल होगा। ठीक है, हम हर रोज एक नए अलग अलग तरह के सवाल करते हैं, जिसे हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि ये बिहार बोर्ड के जो आपके एग्जाम होंगे इसमें 2 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर में से किसी में भी पूछा जाता है। अगर साथ में हम ये भी देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन सा हो सकता है और इन सभी को भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या मदद मिलती है कि आपको ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्व करने में मदद मिलती है और साथ में एक छोटी से छोटी कंसेप्ट जो कि आपको भुला बिसरा हुआ उसको भी आपको रिमाइंड करने में मदद मिलती है ये सीरीज। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो आज का सवाल आप लोग तो जानते ही होंगे कि कौन सा सवाल है। तो हमारा सवाल है कि एक त्रिभुज की भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो, यहाँ पर हो जाएगा एक त्रिभुज की एक भुजा, एक मिनट यहाँ पर मिस्टेक, एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये आपका एक थ्योरम भी है। ठीक है, तो समझिए मेरे तरफ से ये थ्योरम ही है। ये आपका बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको 2011, 2013, ठीक है, हाँ, उसके बाद ये नहीं पूछा गया है। तो एक बात तो इतना समझ लीजिए कि इस बार भी आ सकता है, क्योंकि कभी भी आ सकता है। अगर पूछ दिया है तो आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो हाँ नया तो देगा नहीं, क्योंकि उसी में से देगा और यहाँ पर आप लोग करते हैं क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सवाल क्या है कि एक त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है, किस समांतर हमारा, सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि एबीसी एक हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज लेते हैं जिस त्रिभुज का नाम क्या होगा एबीसी। ठीक है, और बीसी के समानांतर, यहाँ पर देखो खींची गई रेख किसी एक भुजा के समानांतर, तो चलिए मान लेते हैं हम बीसी भुजा, क्योंकि हमें जो होता है देखने में सुविधा होता है। आप चाहे तो इसके भी समानांतर ऐसे ले सकते हैं, या चाहे तो आप इसके भी समानांतर या ऐसे ले सकते हैं। तो आप किसी के भी समानांतर ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हम लोग ये करके चलते हैं कि किससे बनाए जिससे कि देखने में भी सोचने में भी सुविधा मिले, हम उसी को हिसाब से लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम बीसी के समानांतर एक ऐसा सपोज कर लेते हैं कि रेखा जो है एक बीसी के समानांतर है। ठीक है, कौन सा, तो डी, कौन है डी, इसको मान लेते हैं डी और इसको मान लेते हैं ई, है डी ई। ठीक है, अब डी जो है सो वह क्या है, डी जो है सो आपका ए बी पर है। ठीक, और ई जो है सो किस पर है, तो ए सी पर है। राइट, यहाँ तक हमें क्या करना है कि सपोज कर लेना है, मान लेना है। ठीक है, जो दोनों बिंदुओं को भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब हमको ये क्या करना है, ये क्या करना है कि सिर्फ हमको ये करना है कि ये जो दो भुजा जो हमारा ये जो एक इनके समानांतर भुजा खींचे हैं डी, वो क्या कहना चाह रहा है कि ये जो है सो समान अनुपात में विभाजित करता है। इसका कहने का मतलब है कि एडी बट्टा जो बीडी का रेशियो है इतना, और फिर उसके बाद इतना, ये इतना और इतना के बराबर होगा। एडी बट्टा बीडी बराबर क्या होगा, ए ई बट्टा सी। आपको कहीं कहीं इस सवाल को एक अलग तरीका से भी पूछ सकता है। ठीक है, इसमें आपको ऐसा दे देगा कि इसमें तो आपको सब मान के चले हैं, इसमें ऐसा भी दे देगा कि एबीसी एक ट्रायंगल है, इसमें बीसी के समानांतर डी खींचा गया है। तो आप प्रूफ करें, क्या प्रूफ करें कि आपको ऐसा भी दे सकता है कि ए बी बटा बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटा ए सी, ऐसा भी दे सकता है आपको। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले ये ऐसा भी दे सकता है, ए डी बटे ए बी बराबर क्या, ए सी ए ई बटे ए सी, ऐसा भी दे सकता है। आपको कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना आना चाहिए। अगर ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि इस सवाल को करने से पहले हम इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा क्या, तो जो ये हमारा हम जानते हैं कि सब अगर नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, एक बटा दो गुने आधार गुने ऊंचाई, क्या होता है, एक बटा दो गुने आधार गुने ऊंचाई। और एक बात हम आपको बता दें कि किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में कितने आधार होते हैं, अगर देखा जाए तो अलग अलग, अगर देखा जाए तो ये इसमें आधार की संख्या 3
होती है, ऊंचाई की संख्या भी 3 होता है। लेकिन किसी पार्टिकुलरली आधार के लिए अगर मान लीजिए हम ये अगर आधार ले रहे हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक चाहे कहीं तक भी चले जाए, यहाँ पर क्या होगा कि एक ही लंब होगा। कितना होगा? एक ही लंब। चाहे या तो यहाँ होगा या तो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ये तो आपको ट्रायंगल ही, अगर मान लीजिए ट्रायंगल ऐसा रहता, कैसा आपको बता देते हैं, ऐसा ट्रायंगल रहता, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल रहता, ऐसा, ऐसे ट्रायंगल रहता, ऐसे, तो इसमें ये 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहाँ पे करते ना, तो आप ये कभी कभी क्या होता है बाहर में भी होता है लंब, ठीक है। तो बस आपको, लेकिन एक आधार के लिए हमारे पास कितना लंब होगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लंब होगा, इतना बात ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मान लिया जाए हम इस रेखा के अति करते हैं, इस रेखा को अगर हम, इस रेखा को एडी को अगर हम लेते हैं, ठीक है, एडी को अगर बेस मानते हैं हम, आधार मानते हैं, तो इसके लिए भी क्या होगा, कहीं न कहीं आपको ऊंचाई का होगा, एक ही ऊंचाई होगा। एडी के लिए अगर एडी आधार मानेंगे तो इसका भी एक अलग ऊंचाई होगा। ये जरूरी नहीं है कि ये जो ये, जैसे कि यहाँ पर आप अगर ये वाला बीसी के लिए रखे रहते ये वाला, तो ये जितना इसकी ऊंचाई होगी उतना ही ऊंचाई इसका भी होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, सभी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। और समान भी होता है, समान किस में, तो आपको हम बताएंगे। एक ट्रायंगल होता है समबाहु त्रिभुज, जिसमें क्या होते हैं कि आपको ये हर सभी के सभी जो होते हैं समबाहु त्रिभुज में ऐसे भी भुजा सभी बराबर होते हैं, तो भुजा बराबर होंगे तो उसका ऊंचाई भी, हाँ मतलब एक अगर किसी भी आधार पर लेंगे, अगर ऊंचाई अगर एक्स रहेगा तो तीनों भुजाओं के लिए ऊंचाई उसका एक्स ही रहेगा, लेकिन इन सभी ट्रायंगल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। इतना बता दिए। तो 3 यहाँ पर भुजा होगी तो 3 इसका होगा, ऊंचाई भी 3 आधार मानेंगे तो 3 ऊंचाई भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो किसी और एक आधार के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऊंचाई होगी, ना कि किसी के लिए, समझ गए। तो चलिए, तो यहाँ पर हमने बीसी को आधार मान लेंगे और यहाँ से हम करेंगे, ठीक है। तो आधार यहाँ पर जरूरत पड़ने पर हम अलग अलग आधार मानेंगे, ठीक है। तो इतना तो समझ गए। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसके लिए कुछ हम रचना करेंगे। उस रचना में क्या करेंगे हम, कि यहाँ पर अब देखिए इसमें तो लंब है नहीं कहीं, लंब तो आपको दिख नहीं रहा है। इसमें क्या करते हैं हम कि बिंदु डी से हम क्या करते हैं, ए भुजा पर या एसी भुजा पर एक लंब डाल देते हैं, जिसका नाम हम रख देते हैं, एक बिंदु पर मिलता है जहाँ पर वह लंब होता है, वह बिंदु है क्या, एन। तो उसी प्रकार एडी रेखा पर भी ई से एक रेखा खींचेंगे, ई एम, और यह भी क्या होगा, उस भुजा पर लंब होगा, ठीक है। चलिए, और इसको भी मिला देते हैं, ठीक है। वाह क्या बात, मिलने की तुम कोशिश करना, यहाँ पर कोशिश ही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, अब हमारा कौन सा ट्रायंगल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको शुद्ध सीधा हमको ये वाला करना है, ए डी बट्टा बी डी इक्वल टू ए बटे सी, ये हमको प्रूव करना है। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेके चलते हैं, यह ट्रायंगल हमारा कौन सा होगा, तो ये ट्रायंगल होगा त्रिभुज ए डी ए, ठीक है। इसमें देखिए ए, इस वाला में देखिए ए डी ई, ठीक है। इस वाला ट्रायंगल में हमको देखना है, हम दूसरा कॉलम ले रहे हैं, ये वाला देखिए, ये वाला ए डी, ये वाला और ये वाला ए डी, इस ट्रायंगल में आपको देखना है। तो इस ट्रायंगल के लिए जो हमारा जो हो जाएगा आधार, इसको हम ऊंचाई सबसे पहले देख लेते हैं कि ऊंचाई क्या है। तो ए डी, इसके लिए तो ऊंचाई, अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस भुजा को लेते हैं, किस भुजा को, एक ही भुजा को लेते हैं, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, डी एन। और अगर हम भुजा लेते हैं ए डी, ठीक है, सॉरी मतलब आधार ले लेते हैं ए डी, तो इसके लिए ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, एम ई, ठीक है। अभी आधार क्या लेके चल रहे हैं, ए डी लेके चल रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, एक बट्टा दो में आधार ए डी, और हमारा ऊंचाई जो होगा वो हो जाएगा एम ई, यहाँ तक कोई दिक्कत। और फिर एक ट्रायंगल लेते हैं, एरिया ट्रायंगल कौन सा, तो ये हम ट्रायंगल लेते हैं, क्योंकि हमें इसका भी तो जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हमें एक तो ए डी हो गया, अब हमको क्या जरूरत है, बी डी का, तो बी डी ले लेते हैं। तो बी डी के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल डी ई बी लेंगे, ट्रायंगल डी ई बी में, तो इसका क्या हो जाएगा, एक बट्टा दो, और बोले देखो आधार क्या है हमारा, बी डी हो गया। और हम आपको बताए थे कि किसी भी ट्रायंगल का, जैसे कि अब देखो ये ट्रायंगल ऐसा हो गया है, ये कोई जरूरी, ये तो बता नहीं रहा है कि ये 90 डिग्री है या 90 डिग्री का, आपको ऐसे भी देखने से नहीं लग रहा है, और ये ऐसा है, ऐसा है। तो आप हमको बताइए कि क्या ये इसमें कोई 90 डिग्री है, नहीं। तो इस जब भी ऐसा त्रिभुज जाएगा तो उसका जो होगा सो लंब जो होगा सो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो ये इसका लंब वही क्या हो जाएगा, ई एम, क्या एम ई, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड
कर देंगे। तो चलो भाई डिवाइड कर देते हैं। तो ये 1/2 से 1/2 31 और एम से एम 31। तो एरिया ऑफ जो ट्राइंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और बट्टे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी क्या हो जाएगा हमारा, तो ए डी बट्टे बी डी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एडी बटे बी डी। इसको हम इक्वेशन 1 लेके चलते हैं। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पर हमने जो एक लिया था कौन सा, तो ट्राइंगल ए टी और ई, ये जो लिया था तो इसमें हमने आधार किसको माना था, एडी को। अब हमारा ये वाला जो कंडीशन है, जो इसका एक साइड वाला है यहाँ पर एडी बटे बीडी, ये हमें आ गया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको दूसरे साइड को लेते हैं। क्या करेंगे, दूसरे साइड को लेंगे। तो चलिए हम फिर तुरंत चलेंगे, लेंगे क्या है, एरिया कौन सा देख लो, सबसे पहले ए डी ई है। ओके, एरिया ए ट्राइंगल ए डी ई बराबर इसका क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार। अब हमारा आधार क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ई, और लंब हो जाएगा डी एन। 1/2 गुने ए ई गुने ई एन। यहाँ तक कोई दिक्कत। और फिर ले लेंगे एक ट्राइंगल, क्या एक ट्राइंगल यहाँ पर पिछले बार में कौन लिए थे, ये वाला ट्राइंगल लिए थे। अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे ईबीसी। क्या लेंगे, ट्राइंगल ईबीसी, ईबीसी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 1/2 गुने, अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा, और लंब तो होगा हमारा ईएन। फिर भी इसको हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो भाग कर देंगे तो ये दोनों से ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ई पी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई सी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात है कि हम दोनों में देख रहे हैं एडीई, इस वाले में भी देख रहे हैं और यहाँ पर भी एडीई देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि एक हम लोग वहाँ पे जब बातें करेंगे तब हम एक थ्योरम पढ़े थे कि जब भी किसी त्रिभुज में, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में क्या होता है, किसी एक भुजा के समानांतर, किसी एक त्रिभुज के समानांतर अगर कोई भुजा खींची जाती है, मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए बी सी में बीसी समांतर डीई हो, तब क्या होता है, तब क्या होता है, इस समांतर रेखा के बीच जो त्रिभुज बनता है, ठीक है, तो उसका जो क्या होगा हमारा, तो इस जैसे कि इस त्रिभुज के अंदर जैसे कि ये हुआ, ये देखो इसमें कितना ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये होगा। ठीक है, तो इन दोनों जो समानांतर भुजाओं के बीच जो त्रिभुज बना है उनका क्या होता है, तो एरिया समान होता है। एक ही आधार के अंदर बने हुए त्रिभुजों का क्या होता है, एरिया समान होता है। ठीक है, बस आपको ये समझ लेना है। हम आपको अगला वीडियो अगर लेके आएंगे तो इस टाइप का भी सवाल इसमें आपको प्रूफ करके बता देंगे। ठीक है, और ये वाला में भी देखो, तो यहाँ पर एक ही आधार हमारा, जब ये दोनों हमारा जब बराबर रहेगा, मतलब ट्राइंगल ईबीसी और ट्राइंगल यहाँ पर डीईबी जब बराबर रहेगा, क्या हो जाएगा, बी जब क्या रहेंगे, एरिया ट्राइंगल डीईबी, डीईबी क्या किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ट्राइंगल ईबीसी का। ठीक है, तब ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, या तो इसको आप अति कर लीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, और नीचे हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी, जो कि अब ई बी सी है तो ई बी सी की जगह हम क्या लिख देंगे, डी ई बी। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो चलो लिख दो भाई, डी ई बी, तो बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई सी। अब जरा गौर से देखो, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या वही सेम टू सेम ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा गौर से देखो, तो बिल्कुल लिखा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी इक्वेशन में अगर यहाँ पर LHS बराबर, इसका RHS भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या, AT बट्टे BD बराबर क्या हो जाएगा, AE बट्टे CE। ठीक है, यही हमारा प्रूफ हो गया। बस यही हम लोग को क्या कर रहा था, प्रूफ करने के लिए कह रहा था। और यहीं पर अगर इसमें दे देता पूरा अथी करने के लिए, तो दोनों तरफ एक जोड़ देते और इसको कर लेते। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक और आता है कि पूरा का पूरा दिया रहता और आधा का आधा दिया रहता। ठीक है, इसमें जो दूसरा कंडीशन वहां पे लिखे थे हम, तो उसको क्या करते, सबसे पहले उल्टा देते और फिर दोनों में एक एक जोड़ देते, तो हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, तो बस कॉन्सेप्ट तो एक ही रहता है, बस इसको हम क्या करता है, घुमा घुमा के पूछता रहता है एग्जामिनर, क्योंकि उसको तो कोनो काम धंधा रहता नहीं है, उसको तो फंसाना रहता है। लेकिन जानता नहीं है कि भाई आप पढ़ किससे रहे हैं,
हाँ, तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। और गर्दा उड़ाते उड़ाते चलिए एक बात बोल देते हैं कि स्वस्थ रहिए, कोरोना से बचे रहिए, और मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई उमंग और उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।